चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की भी टेक न्यूज। कैसे हो आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग फैंटास्टिक। जी हाँ, जबरदस्त खबरें लेके आया हूं, लेकिन एक नई चीज दिख रही है आजकल। एआई की वजह से हमारे स्मार्टफोन इंडस्ट्री पे इतना ज्यादा अफेक्ट हो रहा है। आपको पता है कि चिप के प्राइजेस बढ़ गए हैं, क्योंकि चिपसेट जो है डबल दाम में एआई के कंपनीज ले रही है। उसकी वजह से इधर शॉर्टेज हो रहा है, डिमांड सप्लाई का प्रॉब्लम है, हमारे स्मार्टफोन्स महंगे हो रहे हैं। अब दोस्तों सिर्फ स्मार्टफोन इंडस्ट्री नहीं, हार्ड डिस्क इंडस्ट्री भी है ना, वो भी सफर कर रही है। आपको पता है कुछ दिनों पहले माइक्रॉन ने कहा था कि हमारा जो क्रूशल मेमोरी लाइन है, जो रैम बनते हैं क्रूशल इस ब्रांड के नीचे, वो हम बंद कर रहे हैं। जी हाँ, एआई की वजह से। अब सैमसंग दोस्तों कंज्यूमर एसएसडी मार्केट, उनका जो हार्ड एसएसडी होती है, हार्ड डिस्क वगैरह होते हैं, वो मार्केट छोड़ रहा है। सोचिए, मतलब एआई डेटा सेंटर्स वगैरह होते हैं, उनको यही सब चीज़ें लगती हैं और वो किसी भी प्राइस पे लेने को तैयार है, और उसकी वजह से हमें भी प्रॉब्लम होने वाले हैं। देखिए, एसएसडी की डिमांड तो रहेगी, लेकिन अगर कंज्यूमर्स को मिलेंगे नहीं तो ऑब्वियसली प्राइस उनकी भी बढ़ने वाली है। दिस इज क्रेजी। और आए दिन एआई कंपनीज अभी कोई प्रॉफिट नहीं बना रहा है, लिटरली। मतलब अक्टूबर में ओपन एआई की जो मार्केट वैल्यू थी वो 500 बिलियन थी। अभी वो रेज कर रहे हैं नई फंडिंग $750 बिलियन। मतलब 2 महीने में $250 बिलियन उन्होंने ऐड कर दिए। फंडिंग ले रहे हैं, इन कंपनीज को दे रहे हैं, और सफर हम लोग कर रहे हैं। क्रेजी आई टेल यू। ऑलराइट, एप्पल धीरे धीरे पिछले 2-3 सालों से ना उन्हें इतने सारे चेंजेस करने पड़ रहे हैं उनके बिजनेस मॉडल में, उनके इकोसिस्टम में। अब दोस्तों वो उनके फोन्स के ऊपर ऑल्टरनेटिव ऐप स्टोर्स अलाउ करने वाले हैं। जी हाँ, ये जापान की जो रूल्स है उसे कंप्लाई करने के लिए। अगर आईफोन्स आपको जापान में भेजने हैं तो जापान ने कहा कि भाई ऑल्टरनेटिव ऐप स्टोर्स भी आपको डालने होंगे, जिसकी वजह से दूसरे ऐप स्टोर से भी ऐप डाउनलोड कर सके। मतलब अब जो आईफोन के डेवलपर्स हैं वो उनके खुद के ऐप्स अलग ऐप स्टोर पे डाल सकते हैं, और फिर ऑब्वियसली जो पेमेंट या कट जो एप्पल लेता है वो उन्हें देना नहीं पड़ेगा। वाओ, नॉट बैड। वैसे रिलायंस जियो ने हैप्पी न्यू ईयर 2026 का रिचार्ज प्लान अनाउंस कर दिया, जहां पे अनलिमिटेड 5G, अनलिमिटेड कॉल्स, SMS, OTT एंड AI के बेनिफिट्स मिल रहे हैं। बेसिकली ये 3,599 रुपए का प्लान है, एनुअल प्लान है। याद रखिए दोस्तों, आप जो नॉर्मल मंथली रिचार्ज करते हो वो मंथली नहीं होता है, 28 डेज का होता है। ये पूरे साल भर का है। मतलब अगर आप साल भर के रिचार्जेस देखोगे तो आप 12 नहीं 13 रिचार्जेस करते हो, तो उस हिसाब से भी फायदा होता है। और 3,500 में आपको कुछ 2 या 2.5 GB पर डे मिलने वाला है। आई मीन दैट इज क्रेजी। एंड देन अनलिमिटेड कॉलिंग है, 100 SMS है, वो सब चीज़ें तो है ही। साथ में OTT प्लेटफॉर्म्स के आपको साल भर के सब्सक्रिप्शन वगैरह मिल रहे हैं। सो क्रेजी गुड, ले लीजिए एनुअल प्लान। चलिए स्मार्टफोन्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन, डू दैट। ऐसी खबरें लाते रहते हैं आपके लिए। OnePlus 15R लॉन्च हो गया है इंडिया में। 12 to 56 वेरिएंट 47,999 का है, लेकिन ऑफर्स के साथ 45 के नीचे इसकी प्राइस आ जाती है। अगर वीडियो नहीं देखा तो जरूर जाके देखिएगा। अच्छा फोन है दोस्तों, 7,400 mAh की बैटरी आ गई है, 80 वॉट चार्जिंग है, अच्छा डिस्प्ले, 8 Gen 5 परफॉर्म्स वेरी वेल। मतलब 3.3 मिलियन तो स्कोर आता है, सो क्वाइट गुड। वैसे सैमसंग ने Exynos 2600 अनाउंस कर दिया दोस्तों। ये सैमसंग फाउंड्री पे पहला चिपसेट है जो 2nm प्रोसेस पे बिल्ड है। सो एक्सीलेंट, मतलब परफॉर्मेंस अच्छा है, पावर एफिशिएंसी अच्छी है। एनपीयू तो कहा जा रहा है कि A19 प्रोसेस 6 टाइम्स ज्यादा जबरदस्त है, और ये डेका कोर प्रोसेसर है 1+3+6। मतलब जो अल्ट्रा कोर है, C1 अल्ट्रा है, एंड देन 3 C1 प्रो है, एंड देन एफिशिएंसी में 6 C1 प्रो कोर्स है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉर S26 मॉडल्स में होने वाला है, देखते हैं आने के बाद। बट Exynos 2600 लुक्स प्रॉमिसिंग। चलिए आने वाले लॉन्चेस के बारे में बात करते हैं। Xiaomi 17 अल्ट्रा अगले हफ्ते लॉन्च होने वाला है चाइना में। 50+50+200 मेगापिक्सल का कैमरा, 50 मेगापिक्सल का सेल्फी है। सो कैमरा सेंट्रिक होगा, बड़ी बैटरी भी है 6800 mAh की, 80 वॉट वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है। आई थिंक वन ऑफ द फास्टेस्ट इन वायरलेस चार्जिंग। IP69 का भी सर्टिफिकेशन है, साथ में टेलीफोटो किट भी आने वाला है। ऑलराइट, माधव शेठ जी जो AI प्लस स्मार्टफोन के CEO है दोस्तों, उन्होंने कहा है कि हम हमारा पहला फ्लिप स्मार्टफोन लेके आ रहे हैं, जिसका नाम होगा नोवा फ्लिप। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 में लॉन्च होने वाला है, एंड प्रीमियम सेगमेंट में आने वाला है। दैट इज सरप्राइजिंग, क्योंकि अभी तक सब 20,000 के नीचे, 15,000 20,000 इस प्राइस रेंज में थे, लेकिन ये फ्लिप जो है अराउंड 40,000 का होगा। सो इंटरेस्टिंग। वैसे Realme 16 Pro सीरीज की लॉन्च इंडिया में कंफर्म हो गई है। Jan 6 को लॉन्च होने वाला है। 7 Gen 4 पे है ये, 1.5 के रेजोल्यूशन वाला OLED डिस्प्ले होगा,
7000 mAh की बैटरी। देखते हैं, इसके वीडियोस आने वाले, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, लीक्स एंड रूमर्स। OnePlus 50 रेस लिस्ट हो गया है BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट के ऊपर। ऑब्वियसली अगर BIS पे आ गए इसका मतलब लॉन्च इज इमिनेंट। इसमें दोस्तों 200+ 50 मेगापिक्सल कैमरा है, अल्ट्रा वाइड नहीं है, टेलीफोटो है लेकिन अल्ट्रा वाइड नहीं है। नॉट बैड, मेटल फ्रेम है, IP69 है, 8 Elite Gen 5 पे होने वाला है। कॉम्पैक्ट होने के बावजूद 7000 mAh की बैटरी है, सो नॉट बैड। Oppo भी उनका सबसे पहला कॉम्पैक्ट Reno सीरीज वाला फोन लेके आने वाला है। यस, Reno 15 Pro Mini, 6.32 इंच का AMOLED, 187 ग्राम, 7.99 mm थे, बहुत ही पतले बेजल्स। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ये भी सेकंड वीक ऑफ जैन में कहा जा रहा है लॉन्च होगा। ऑलराइट, सोनी कुछ तो भी बहुत इंटरेस्टिंग कर रहा है गेमिंग कंसोल में दोस्तों। उन्होंने डेवलपर्स को कहा है कि ऐसे गेम्स बनाइए या फिर आपके गेम्स ऑप्टिमाइज कीजिए जो थोड़े से लोअर पावर हार्डवेयर जो है, मतलब कम पावर वाले, कम परफॉर्मेंस वाले हार्डवेयर है, उसके ऊपर भी चलना चाहिए। तो ऐसे लग रहा है, अगर मैं रीड इन बिटवीन द लाइंस करूं तो ऐसे लग रहा है कि हैंड कंसोल वगैरह लेके आ सकते हैं वो। ऑब्वियसली उसके ऊपर नॉर्मल PS जितनी पावर नहीं होगी, बट लो पावर में अगर खेलना है तो ऑब्वियसली दोस्तों हैंडहेल्ड सोनी प्लेस्टेशन हो सकता है। लेट्स वेट एंड वॉच। जैसे मैं कहा, पिंच ऑफ सॉल्ट। ऑलराइट, ये जो तो आईफोन फोल्डेबल के बारे में इतने दिनों से बात कर रहे हैं, ये WTF न्यूज है दोस्तों। इसका जो शेप आया हुआ है, कैड रेंडर्स जो दिख रहे हैं दोस्तों, बहुत ही अलग दिख रहा है, बहुत ही ज्यादा वाइड दिख रहा है। मतलब ओपन करने के बाद कुछ 7.7 7.8 इंच का अंदर का डिस्प्ले होगा, एंड बाहर की जो आउटर स्क्रीन है ना, वो शॉर्ट होगी एंड वाइड होने वाली है। मतलब एक टैबलेट जैसा कुछ फॉर्म फैक्टर दिख रहा है मुझे। मतलब जो अभी बुक स्टाइल होते हैं, वेरी नैरो एंड टॉल फोन्स, वैसे नहीं, ये वाइडर है। आई डोंट नो, आई मीन कितना विश्वास रखना चाहिए इसके ऊपर, बट या दैट्स व्हाट इट्स गोइंग टू बी। एंड टाइम फॉर सम रैपिड फायर। जी हाँ, इंडिया के जो प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, ये 20% से प्राइसेस बढ़ाने वाले हैं 2026 में। ओह माय गॉड, धीरे धीरे पिछले 2 सालों में ऑलरेडी बढ़ा दिए, अभी और भी बढ़ने वाले हैं, वो भी 20% से। क्रेजी। एप्पल म्यूजिक ऐप दोस्तों ChatGPT के अंदर आने वाला है। जी हाँ, मतलब जो एप्पल म्यूजिक के सब्सक्राइबर्स हैं, ये नेचुरल लैंग्वेज यूज कर सकते हैं ChatGPT के अंदर, एंड प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, सॉन्ग्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, एल्बम्स बना सकते हैं। iPad mini 8 में OLED डिस्प्ले आने वाला है, A20 Pro चिपसेट आने वाली है, एंड ये सेकंड हाफ ऑफ 2026 में लॉन्च होगा। इंस्टाग्राम ने फाइनली दोस्तों बड़े स्क्रीन का जो डेडिकेटेड उनका टीवी ऐप है वो लॉन्च कर दिया, अनवील कर दिया है बेसिकली। मतलब रील्स भी आप अब टीवी के ऊपर देख सकते हो। किसे चाहिए यार, ऑलरेडी डूम स्क्रॉलिंग कर करके ये जो नेक है वो खराब हो गया। अब टीवी पे आने के बाद क्या करेंगे लोग, पता नहीं। लेकिन आप जरूर एक चीज कीजिएगा, अगर न्यूज अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।